जय श्री कृष्णा। विश्वरूप में आज हम 14वें अध्याय का वांचन करेंगे। अगर आप प्रेयर पाना चाहते हो, प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो आप कमेंट में जय श्री कृष्णा और जिनके लिए प्रार्थना करवाना चाहते हो उनका नाम अवश्य लिख दीजिए। इसके अलावा आप अपने लिए फ्री रीडिंग भी चाहते हो टेरो से, है ना, तो आप जय श्री कृष्णा और टेरो रीडिंग करवाना चाहते हो तो इस तरीके से लिख दीजिएगा, ठीक है। टेरो रीडिंग भी मैं जब तक मेरे पापा की वर्षी नहीं हो जाती तब तक फ्री ऑफ कॉस्ट ही करूँगी। वर्षी हो जाने के बाद ये पेएबल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे यार, बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय हो। कृष्ण जी के विरह में उद्विग्न उद्धव ने कहा, हे विदुर जी, भगवान श्री कृष्ण द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के कारण मेरा अंतःकरण सांसारिक मोह माया से विरक्त हो गया है, किंतु उनके विरह का जो कष्ट मुझको है वह किसी भी प्रकार नहीं कहा जा सकता। यदि आपको सुनना है तो श्री मैत्रेय ऋषि से पूछ लेना। वे उस समय वहाँ उपस्थित थे और कुछ दिनों में वहाँ आएंगे। जिस समय प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अंतर ध्यान होना चाहते थे उस समय मैत्रेय ऋषि ने प्रभास क्षेत्र में जाकर उन्हें प्रणाम किया। उस समय श्री श्याम सुंदर ने कहा था, है मैत्रेय जी, मैं तुम्हारी मनोभावनाओं को जानता हूँ, अतः आप धीरज धरे। मेरी माया आपको नहीं सतावेगी कि आप मेरे भक्त हो, पूर्व जन्म के देवता है, भक्त हो और पूर्व जन्म के देवता है। इस जन्म में आपने श्री वेदव्यास जी के भाई और पराशर ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म लिए है। वात्स्यायन ऋषि ने जो भागवत धर्म आपसे कहा है, आप उसी धर्म का स्मरण करते रहे। उसी के द्वारा आप संसार सागर से पार हो जाएंगे। हे विदुर जी, सच्चिदानंद श्री कृष्ण जी के उस वचन को सुनकर मैत्रेय ने यह उत्तर दिया कि हे परब्रह्म प्रभु, आपके चरित्रों का ध्यान करते हुए मुझे बड़ा ही आश्चर्य होता है। स्वयं काल भी आपके सामने आंख उठाकर नहीं देख सकता है, परंतु आप जरासंध तथा काल्यवन के सन्मुख पैदल भागे थे। हे भगवान, आपके मर्म को कोई नहीं जान सकता है। इस तरह उन्होंने अनेकों प्रकार से भगवान श्याम सुंदर की स्तुति करने के बाद श्री मैत्रेय जी वहाँ से वापस चले गए। हे विदुर जी, अब मैं भगवान श्री श्याम सुंदर के आदेशानुसार बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ। वहाँ जाकर मैं देह को त्यागूंगा। यद्यपि तुम यह कहो कि ज्ञान प्राप्त होने पर भी मेरे नेत्र से जल क्यों बह रहा है और इस तरह शोक क्यों कर रहे हो, इस विषय में मेरा यह कथन है कि श्री कृष्णचंद्र जी दयालु और स्नेह को स्मरण करके उनके बिछड़ने का दुख मुझे एक पल के लिए भी नहीं भुलाता है। मैं माफ़ी चाहती हूँ बाहर से जो आवाज़ आ रही है उसके लिए, पीछे से, क्योंकि मैं एक फ्लैट में रहती हूँ और मतलब कहने का अर्थ ये है कि एक लेडीज़ को प्रॉब्लम है। जब मैं कथा पढ़ने बैठती हूँ तभी वो धोती है। चलो कोई बात नहीं, आप सबसे मैं विनती करके माफ़ी चाहती हूँ कि आप माफ़ कर दीजिए पीछे जो नॉइस आ रही है उसके लिए। मैं उसी ज्ञान के बल से अभी तक जीवित हूँ, नहीं तो भगवान श्याम सुंदर के
बिछुड़ते ही मेरे प्राण इस देह को त्याग देते। मुझे आपसे केवल यही कहना है कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने भूमि का भार हरण करने के लिए अवतार धारण किया था। अतः हे विदुर जी, उन प्रभु की इच्छा को ही सर्वोपरि समझो। इतनी कथा कहकर तुलसीदास जी बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की लीलाओं को सुनते सुनाते रोने लग जाते हैं, उनके जन्म जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के अवतार की कथाओं तथा लीलाओं के सुनने व याद करने से बढ़कर अन्य कोई उपाय मनुष्य के उद्धार के लिए नहीं है। बोले भगवान श्याम सुंदर की जय हो। मुरलीधर माधव गोविंद गोपाल की जय हो।